पंजाब की बात है, एक महाराजा के पास बहुत ज़्यादा संग्रह था और वे एक दिन किसी तपस्वी साधु सन्यासी को दिखाने के लिए ले गए। और यह निश्चित बात है कि पदार्थ ज़्यादा है, सत्ता अधिकार ज़्यादा है, तो अहंकार को तो आना ही पड़ेगा। अहंकार पीछे पीछे चलता है। तो अहंकार भी था, अपने संग्रह पर गर्व भी था, दिखाना चाहता है। और बिना प्रशंसा के अहंकार की तुष्टि नहीं होती। अहंकार की तुष्टि कब होती है कि दूसरा कह दे कि देखो कितना बड़ा आदमी है, कितना है, तो अहंकार को भोजन मिल जाता है। अगर कोई पुष्टि न करे, प्रशंसा न करे, तो फिर और ग्लानि होती है कि देखो मेरे पास इतना है, मुझे कोई पूछता भी नहीं है, मन में और ग्लानि पैदा होती है। अहंकार एक पोषण लेता है प्रशंसा के द्वारा। राजा ने सोचा कि दिखाता हूँ और सन्यासी जी, साधु जी मेरी प्रशंसा करेंगे, कितना अच्छा होगा। देखा, सारा भंडार देखा, विशाल रत्न राशि, हीरा, पन्ना, माणक, मोती आदि आदि विशाल संग्रह। बोले नहीं, बोले नहीं। अब भला बोले नहीं तो कैसे मिले? बोले महाराज कैसा लगा, कैसा लगा? मौन। फिर पूछा, 2-3 बार पूछा। आखिर सोचा कि क्या करें, उत्तर देते ही नहीं है। तो बोला महाराज इतना मेरे पास है, आपको लगा कैसे, ये तो बताइए। उन्होंने कहा फालतू, व्यर्थ, निकम्मा, अनावश्यक, बस। एकदम अहंकार गायब हो गया, चूर हो गया। जब प्रतिकूल बात मिलती है तो अहंकार एकदम दब जाता है, और प्रशंसा के 2 बोल मिलते हैं तो अहंकार भी फुफकारने लग जाता है। शांत हो गया अहंकार। बोले महाराज ये कैसे कहा आपने, व्यर्थ कैसे, अनावश्यक कैसे? बोले राजा तुम चिंतन करो, तुम्हारी खेती बंद हो गई, खेती नहीं है, अनाज पैदा नहीं हुआ, तो फिर किसे खाओगे बताओ मुझे? हीरा खाओगे, पन्ना खाओगे, माणक खाओगे, किसको खाओगे? तो मेरा खा तो नहीं सकता, ये तो खाने की चीज़ नहीं है। तो फिर क्या करोगे? कि क्या करूँगा, प्रयत्न करूँगा और कुछ कहीं से जुटाऊँगा। तो बोले कि जो आवश्यक है राज्य में, अन्न का भंडार, अन्न का संग्रह, वह तो तुम कम कर रहे हो, और ये रत्नों का संग्रह ज़्यादा कर रहे हो, ये कभी तुम्हारी भूख नहीं बुझाएगा, इसलिए सारा अनावश्यक है। आवश्यक है अन्न का भंडार और जल का भंडार।